नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 यानी कि पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, वो क्या क्या होती हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। बताइए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आ जाता है दोस्तों फूड, है ना, यानी कि खाना। अगर आप जीना चाहते हो तो भाई खाना तो आपके पास अवेलेबल होना ही चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, रहने के लिए एक प्रॉपर आपके पास घर हो। और तीसरी दोस्तों क्या है, क्लॉथिंग। ठीक है, तो फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग ये हमारी क्या होती है, बेसिक नीड्स होती हैं। तो अगर हम अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारा उतना इनकम नहीं हो पा रहा है जिससे हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए, तो इसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है दोस्तों, पॉवर्टी यानी कि गरीबी कहा जाता है। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं बच्चे, गरीबी। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो जनरल टर्म में क्या होता है पॉवर्टी, मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक फैमिली है, आप ध्यान से देखो, है ना। ये देखो मम्मी, यहाँ पे मम्मी पापा और इनके बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो भैया ना, इनके पास अच्छा घर है रहने के लिए, खाना भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, मतलब क्या, ये लोग क्या है, गरीब हैं। ठीक है, ये लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं। ओके, बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो इस चैप्टर में ना हमें किसके बारे में स्टडी करना है दोस्तों, तो इसी पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, इसके रीजन क्या क्या है और किस प्रकार से हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब कुछ हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसके माध्यम से आपको बहुत सारे नए नए टर्म्स के बारे में पता चलेगा और जो हमारी सिचुएशन है इंडिया में, मतलब पॉवर्टी को लेकर के, ये भी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो बताओ, सब लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? शुरू करूं मैं? तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर देखा जाए, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, याद कीजिए जरा, बैक में जाइए। हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, जो कि पॉपुलेशन हमारे इंडिया में एक मेन समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि देखो भैया, पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा, जिसके कारण प्रॉब्लम आती है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चे, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। याद कीजिए, पॉपुलेशन के बाद हमने दूसरा चैप्टर क्या पढ़ा था बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो देखो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि एक काम है उसको पाने के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े हैं। तो बताओ कैसे हो पाएगा, है ना। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी जैसी समस्या तो निर्माण होगी ही। तो हमारे इंडिया में ये जो समस्याएं है ना दोस्तों, जैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, और बताइए अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इसके कारण क्या आएगी बच्चे, जी हाँ बिल्कुल सही गेस किया आप सभी लोगों ने, पॉवर्टी। ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो बेरोजगारी है ना, वो हमारी सरकार के सामने एक मेन मुद्दा है, यानी बहुत क्या है, ये मेजर प्रॉब्लम है। इसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जाते हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा भी था। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण क्या होता है, ये जो पॉवर्टी जैसी समस्या है ना, वो हमें देखने के लिए मिलती है। तो जी हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे इंट्रोडक्शन की पहली लाइन में आप लोग देख सकते हो क्या बताया जा रहा है कि पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। जिस प्रकार से पॉपुलेशन एक मेन समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक उसी प्रकार से ये जो पॉवर्टी है ना दोस्तों, ये भी हमारे इंडियन इकोनॉमी के सामने क्या है, मेन चैलेंज है। यानी इसको किस प्रकार से कम करना है, वो हमारी सरकार के सामने एक चैलेंज के रूप में है कि इसको कम करने का प्रयास हम कैसे कैसे करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो दोस्तों, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, पिछले टाइम की बात करेंगे, तो जब हमारे यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, तो वहां पे समझिएगा मास पॉवर्टी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, क्या क्या कारण था। तो इसके बहुत सारे कारण थे जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला कारण इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज। ड्रेन का मतलब क्या होता है, ड्रेन का मीनिंग होता है दोस्तों टू फ्लो अवे। ठीक है, फ्लो अवे का मतलब क्या होता है कि फ्लो अवे यानी अगर ऐसे सिंपल सा मीनिंग देखा जाए तो बह जाना, यानी कि चले जाना। ठीक है, तो इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज। फिर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री। अब ये हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये देखो मैंने ना इधर मीनिंग लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को इजीली मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। जैसे कि आप देख सकते हो, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है, देखो ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेकिंग गुड्स बाय हैंड, यानी ट्रेडिशनल वे से क्या करना, गुड्स को बनाना, और ये हाथों की मदद से बनाना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, कॉटन वीविंग यानी कॉटन से कुछ बनाना, फिर सिल्क, कारपेट मेकिंग, कारपेट आपको पता ही है, चटाई वगैरह बनाना, स्मॉल फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, यानी कोई ऐसा बिजनेस है छोटा मोटा। ठीक है, तो ये जो सारे बिजनेस होते हैं ना दोस्तों, छोटे मतलब जो छोटे लेवल पे किए जाते हैं, स्मॉल स्केल पे किए जाते हैं, वो किस में आते हैं, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होना है, ये धीरे धीरे करके कम होते जाना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और कारण था बच्चे, ऑपरेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब देखो भाई, अगर अभी की बात करें हम, तो सरकार को कोई डिसीजन लेना होता है, कोई पॉलिसी लानी होती है, तो वो हमारे बारे में सोच करके, मतलब वो कोई भी पॉलिसी लेकर के आते हैं कि उसका इफेक्ट हमारे देश के लोगों पे क्या पड़ेगा। ठीक है,
अभी उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिशर्स का राज था, तो वो अपने हिसाब से कोई भी पॉलिसी लेकर के आया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑपरेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, ऑपरेसिव का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, ऑपरेसिव का मतलब क्या होता है कि अलाउिंग नो फ्रीडम, या फिर आप कह सकते हो कॉजिंग यू टू फील वेरी अनकंफर्टेबल, यानी कोई ऐसी पॉलिसी ला देना जिससे लोगों को पूरी फ्रीडम ना मिले, पूरी आजादी ना मिले। ठीक है, यानी उनके हाथ क्या कर देना, बांध देना, एक दायरे में उनको सीमित कर देना। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और क्या था बच्चे, और क्या था, रीअकरेंस ऑफ फैमिन। फैमिन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो फूड होता है ना उसकी कमी हो जाती है, यानी हम इसको सिंपल सा क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको अगर हिंदी में बताऊं ना दोस्तों, तो आप इसको कह सकते हो अकाल, यानी खाने की कमी होना। ठीक है, जब अकाल पड़ता है तो खाने की कमी हो जाती है ना, लोगों को खाने के लिए खाना भी नहीं मिल पाता, समझ रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे बच्चे, तो ये रिस्पॉन्सिबल थे फॉर मास पॉवर्टी अमंग द पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, अभी ये ब्रिटिश पीरियड यानी हिस्ट्री की बात बता रहे हैं कि वहां पे ऐसा ऐसा था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमारा जो देश है वो आजाद हो गया, तो हमारी गवर्नमेंट के सामने मेन चैलेंज तो यही था कि हमें क्या करना है, लोगों को प्रॉपर कंडीशन में लेकर के आना है, यानी कि जो गरीबी नाम की चीज है ना इसको हटाना है। तो इसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में मतलब आने वाली होती है तो उनका पहले तो मोस्टली टॉप एजेंडा इनका यही हुआ करता था कि क्या करेंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, जो गरीबी है ना इसको हटाने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी यानी पॉवर्टी को हटाना हैज बीन द टॉप एजेंडा ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनका मेन टॉप में एजेंडा क्या रहा है कि एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को हम हटाएंगे, है ना, गरीबी हटाओ। ठीक है, पॉलिसी मेजर्स सच एज इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम सच एज गरीबी हटाओ हैव हेल्प्ड इन ग्रेटर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, यानी सरकार जो है वो टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोग्राम चलाते रहती है गरीबी को हटाने के लिए, जिससे काफी हद तक इसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ भी है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, इन द कन्वेंशनल सेंस, यानी अगर देखा जाए ऐसे जनरल टर्म में, देखो आपको बताती हूँ, जनरल टर्म में अगर हम बात करेंगे तो वही जो हमारी बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, अगर इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, हम उतना नहीं कमा पा रहे जिससे हम ये जो हमारी बेसिक नीड्स है इनको हम फुलफिल कर पाए, तो समझ लो भैया कि हम गरीब हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि poverty refers to a situation in which a major section of the people in the society are unable to fulfill even the basic needs of life such as food, clothing and shelter due to lack of sufficient income, यानी उतना इनकम है नहीं जिससे हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, तो ये होता है पॉवर्टी। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न टाइम की मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो पॉवर्टी बस यहीं तक सीमित नहीं है, पॉवर्टी में और भी चीजें आती हैं। देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का आप कंसेप्ट आ चुका है। ठीक है, पॉवर्टी खाली बस आप इन्हीं तीनों चीजों में नहीं देखोगे, और भी आप में देखोगे, मटेरियल और नॉन मटेरियल में। चलो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, अभी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी बहुत अच्छे से, बस आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहना, फिर एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, आप जरूर कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन द कन्वेंशनल सेंस क्या था, इट वॉज लिमिटेड ओनली बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, बस ये यहीं तक लिमिटेड था। लेकिन अभी की मैं बात करूं, हाउएवर इन मॉडर्न टाइम्स द स्कोप ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी हैज बीन एनलार्ज्ड। ऑफ लेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज इमर्ज्ड, यानी कि अभी की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कौन सा कॉन्सेप्ट आ चुका है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, खाली बस एक तरीके से नहीं देखना भाई, अलग अलग एंगल से देखो। ठीक है, मल्टी डायमेंशन आपको पता है ना, आयाम जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, आइए जरा मैं आपको बताती हूँ। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेफर्स टू अ डेप्रीवेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशंस। ठीक है, डेप्रीवेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ था, यानी किसी चीज की क्या होना बच्चे, कमी हो जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने मीनिंग भी अच्छे से लिखा हुआ है, और इसको चाहो तो आप नोट करके रख लेना, क्योंकि ये जो सारे वर्ड्स है ना ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेप्रीवेशन यानी क्या होता है, डिक्लाइन, यानी किसी चीज की क्या होना, कमी होना। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में देखो क्या क्या आता है, तो डेप्रीवेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशन, यानी हम दोनों डायमेंशन देख रहे हैं बच्चे, एक तो मटेरियल वाला और दूसरा नॉन मटेरियल डायमेंशन। जब इनकी कमी होती है, जैसे कि मटेरियल डायमेंशन में क्या क्या आएगा दोस्तों, आप समझ सकते हो, जैसे कि डेप्रीवेशन इन टर्म्स ऑफ फूड की कमी होना, क्लॉथिंग, फिर यहाँ पे शेल्टर आ जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फिर उसके बाद सैनिटेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आ जाते हैं दोस्तों हमारा मटेरियल डायमेंशन के अंदर, मतलब इन सभी चीजों की कमी हो जाती है। ठीक है, ये मटेरियल वाले में। इसके अलावा नॉन मटेरियल में क्या आता है बच्चे, तो नॉन मटेरियल डायमेंशन में आपका आ जाता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सामाजिक भेदभाव। ठीक है,
तो अगर आपसे कन्वेंशनल मतलब ये जनरल टर्म में पूछा जाए कि पॉवर्टी क्या होता है, तो आप वही बता दोगे कि जो हमारी बेसिक नीड्स है, फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, इनकी कमी हो जाना, ठीक है, दैट इज योर पॉवर्टी। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में वो बस उतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी चीजें उसके अंदर आती है, मटेरियल डायमेंशंस और नॉन मटेरियल डायमेंशंस। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को? चलो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर एक मतलब प्रोफेसर रहे हैं अमर्त्य सेन, ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको एकदम पहले याद कीजिए, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि ये जो होता है ना दोस्तों, यू शुड नो, ये हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए मतलब इसको कंसिडर किया जाता है। और ये जो डू यू नो है ना, इसे आप छोड़ करके भी चल सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, मतलब एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप अपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो यू शुड नो है ना बच्चे, इसको हम स्टडी करेंगे, मतलब इसको समझेंगे कि क्या है। देखो बच्चे, ये जो है ना प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये क्या कहते हैं, ये पॉवर्टी को लेके ना कुछ बात कह रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो इनका भी फोकस कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशन ही है, वो एक एंगल से ही नहीं, मतलब वो बस एक एंगल से नहीं सोच रहे, बल्कि सभी एंगल से सोच रहे। समझिएगा ध्यान से। देखो ये कहते हैं कि पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अ लैक ऑफ मनी, यानी कि पॉवर्टी बस पैसे की कमी नहीं है, तो फिर क्या है बताओ? पॉवर्टी मतलब बस पैसे की कमी होना, ये आपकी पॉवर्टी नहीं है, तो क्या है गरीबी? बताओ। तो ये है, देखो, it is not having the capability to realize one's full potential as a human being, यानी as a human being हमारा जो पोटेंशियल है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये कैपेबिलिटीज का मतलब क्या है समझिएगा ध्यान से। कैपेबिलिटीज रेफर्स टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, ये होता है आपका कैपेबिलिटी। और इतना ही नहीं, और आगे यहाँ पे एक बात कहते हैं कि ये जो पॉवर्टी नाम का कीड़ा है ना बच्चे, इसका जन्म कैसे होता है? तो सुनो ध्यान से, इसका जन्म कैसे होता है कि लैक ऑफ सब्सटेंटिव फ्रीडम सच एज फ्रीडम टू सेटिस्फाई हंगर, सॉरी मैं इसको क्या बोल रही हूँ, हंगर यानी कि भूख, आपको पता ही होगा। ठीक है, यानी हमारे पास वो फ्रीडम नहीं है जिससे हम क्या कर सके, अपने भूख को, मतलब जो हमारा हंगर है उसको सेटिस्फाई कर सके। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, भैया न्यूट्रिशन की कमी होना। न्यूट्रिशन मतलब आपको पता ही है, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पोषण जिसको कहते हैं, है ना, खाना खाते हैं बराबर, तो उससे हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन ही तो मिलता है। ठीक है, हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। फिर डेनियल ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज लीड टू पॉवर्टी, यानी कि जो पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज है, लिबर्टी यानी क्या होता है बच्चे, हम इसको कह सकते हैं फ्रीडम। ठीक है, तो पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज की भी क्या होना दोस्तों? कमी होना। इसके कारण क्या होता है? पॉवर्टी नाम का ये जो कीड़ा है ये जन्म लेता है। ये बात किसने कही है? तो ये जो अमर्त्य सेन जी हैं इन्होंने कही है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को? तो बस आप इसको पढ़ते हुए चलो, बाकी इसमें से मतलब हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए या फिर ना भी पूछा जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रोफेसर अमर्त्य सेन को आप देख सकते हो, ये रहे, और इनको मतलब ये भी मिला था पुरस्कार। क्या मिला था? देखो कि ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। कब ये मिला था? 1998 में। ठीक है, तो बस आप ये सन याद रखो, बाकी इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो भाई, अब मैं यहाँ पे किसकी बात करने वाली हूँ? अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, जिसमें हम दो टाइप की पॉवर्टी की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, पहला यहाँ पे आता है हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा आता है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो पहला मैंने क्या बोला बच्चे? पहला मैंने बोला एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, और दूसरा मैंने बोला रिलेटिव पॉवर्टी, बराबर। अब इन दोनों को ना पहले तो आप ऐसे सिंपल भाषा में समझो, फिर उसके बाद हम चलेंगे आपके टेक्स्ट बुक में और देखेंगे कि वहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, सुनो। जैसे मान लो कि यहाँ पर कौन है बच्चे? यहाँ पर है मिस्टर ए। ठीक है, मान लिया हमने ये मिस्टर ए है, बराबर। अब जो इनकी इनकम है ना, वो उतनी इनकम नहीं है, मतलब उनका इनकम थोड़ा सा कम है महीने का, या फिर मान लेते हैं एक दिन का। ठीक है, मतलब वो उतना नहीं कमा पा रहे जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को क्या कर पाए? पूरा कर पाए। बेसिक नीड्स क्या क्या होती है बताइए जल्दी से? तो फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। ठीक है, यानी उतना इनका इनकम नहीं हो पा रहा है जिससे वो क्या करे? अपने बेसिक नीड्स को पूरा करे। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा दोस्तों? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को? और ये जनरली जानते हो कौन सी कंट्रीज में देखा जाता है? डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है, जैसे कि इंडिया। ठीक है ना, इंडिया में हम देखते हैं ना ये वाली पॉवर्टी, मोस्टली हम यही देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करेंगे। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? देखो जैसे आपको एग्जांपल की मदद से बताती हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये मिस्टर बी है। ठीक है, अब इनकी अच्छी खासी इनकम है,
ये अपना सारी जो भी इनकी चीजें हैं, मतलब जो भी बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इनके शौक की चीजें हैं ना, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ इनके घर पे मतलब भरा पड़ा है, ठीक है, टीवी वगैरह सब कुछ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनके पास मस्त फोन भी है, चला भी रहे हैं, सब चीज इनके पास है। लेकिन जानते हो, अब सुनो ध्यान से, अब अगर मैं इनका कंपेयर करूं, किसके साथ इनका कंपेयर करूं बच्चे? अंबानी के साथ। किसके साथ? जो हमारे अंबानी साहब हैं, इनके साथ अगर हम इनका कंपेयर करें तो इनके कंपैरिजन में ये क्या पाए जाएंगे? गरीब पाए जाएंगे। देख रहे हो आप सभी लोग? यानी जब हम क्या करते हैं, जो अलग अलग इनकम ग्रुप्स है ना, अगर हम उनके बीच में कंपेयर करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? रिलेटिव पॉवर्टी मतलब कहा जाता है, ठीक है। देखो ना, इनके पास इतना पैसा है कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं और अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं। सोचो ना, इनके पास फोन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अगर हम ये अंबानी से इनको कंपेयर कर दे तो क्या हो जाएगा? ये गरीब, मतलब गरीब दिखाई देंगे हमें इनके सामने, क्योंकि इनके पास तो बहुत पैसा है और इतना पैसा इनके पास नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना कंपेयर होता है, अलग अलग जो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, उनके बीच में हम क्या करते हैं? कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी में। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में बस वही देखा जाता है, बेसिक नीड्स को, ठीक है। बात समझ में आई? तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलो, क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आ जाओ पढ़ने के लिए। देखो भाई, एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। अब ये क्या है बच्चे? ये तो हमको समझा नहीं। देखो, कैलोरी आपको पता होगा, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी हम ये फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उससे हमें मिलता है ना कैलोरी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है जो है ना दोस्तों, वो कैसे मेजर किया जाता है? तो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक, ठीक है। अर्लियर प्लानिंग कमीशन डिटरमाइन पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 कैलोरीज फॉर अ पर्सन लिविंग इन द रूरल एरिया एंड 2100 calories for a person living in the urban area. On an average, the per capita daily calorie requirement amounts to 2250 calories. अभी आपको कुछ समझा नहीं होगा, मुझे पता है, बट डोंट वरी, मैं समझाती हूँ। देखो, होता क्या है, जो मैंने आपको बताया, आप बोलेंगे आपने तो उधर कुछ और बताया था, यहाँ पे तो कैलोरी दे दिया। तो कैलोरी मतलब वही जो आपके मतलब रोज का जो फूड का रिक्वायरमेंट है, जैसे कैलोरी, ये मतलब इसके ऊपर इन लोगों ने डिसाइड किया था। जैसे प्लानिंग कमीशन की यहाँ पे बात चल रही है ना, सोचो पहले, सोचो मत, पहले आप सुनो, ठीक है, पूरा सुन लो, फिर आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ओके, देखो, हम क्या करते हैं, ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक, ठीक है। अब जो हमारी प्लानिंग कमीशन है दोस्तों, प्लानिंग कमीशन के बारे में आई थिंक आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, शायद 9 चैप्टर में होगा, तो बहुत डिटेल में वहां पे हम स्टडी करेंगे। अगर होगा तो डिटेल में स्टडी करेंगे, वरना ठीक है, कोई बात नहीं। प्लानिंग कमीशन यानी एक समिति थी, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बच्चे? डिटरमाइन किया पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट, यानी कि पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट, यानी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है व्यक्ति को, ठीक है, पर डे कितना होना चाहिए, इन्होंने डिसाइड करा। क्या डिसाइड करा? कि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं ना बच्चों, उनको पर डे कितना मिलना चाहिए कैलोरी पर कैपिटा? तो 2400 कैलोरीज तो उनको मिलना ही चाहिए। तो अगर इतना मिल रहा है तो भैया वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर उसके नीचे मिल रहा है, यानी कि वो आ जाएंगे पॉवर्टी वाले, मतलब पॉवर्टी वाले कंडीशन में वो आ जाएंगे, ठीक है। और जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं, शहर में जो रहने वाले लोग हैं, मतलब उनके लिए कौन सी कितनी कैलोरी इन्होंने डिसाइड करी थी? तो 2100 कैलोरी जो है वो पर डे तो उनको मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा मतलब कि वो गरीब है, ठीक है। अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज बताया गया यहाँ पे कि पर व्यक्ति, यानी हर एक इंसान को कितना मिलना चाहिए पर डे? 2250 कैलोरीज, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एब्सेंस ऑफ मिनिमम इनकम टू सेटिस्फाई द डिजायर्ड लेवल ऑफ कैलोरी इनटेक ऑफ फूड लीड्स टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यानी कि अगर हम ये नहीं कर पा रहे, जो इन्होंने यहाँ पे दायरा दिया है कि इतनी कैलोरी तो आपको अचीव, मतलब आपको रोज क्या करना चाहिए? इनटेक करना ही चाहिए। तो अगर हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारी उतनी इनकम नहीं है जिससे हम इतनी जो कैलोरी है, मान लो कि हम शहर में रह रहे हैं और ये इतनी कैलोरी हम रेगुलर रोज इनटेक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? कि हम क्या है बच्चे? गरीब है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको मेजर कर सकते हो। इट इज मोस्टली फाउंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड थ्रू इफेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन मेजर। यानी ये जो पॉवर्टी है ना दोस्तों, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? अलग अलग प्रोग्राम चला करके, ठीक है।
जैसे सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं ना पॉवर्टी को मिटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी इस वाली जो पॉवर्टी है ना, इसको हम खत्म कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको कम कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर दी गई है। आई होप कि आपको समझा होगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बात समझ में आई है ना। जो हमारी बेसिक नीड्स है बच्चे, बेसिक नीड्स क्या है? अब देखो भैया, प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड कर दिया, क्या डिसाइड कर दिया कि इतना कैलोरी फूड जिसको मिल रहा है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया इतना बेसिक तो उसको मिलना चाहिए। तो वही जो मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ पे बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो बेसिक नीड्स में क्या आ गया? वही जो प्लानिंग कमीशन ने वो दायरा सेट किया। क्या दायरा सेट किया दोस्तों? आप देख सकते हो कि 2400 कैलोरीज मिलना चाहिए रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को पर डे, और 2100 किसको मिलना चाहिए? अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को। अब अगर उनको नहीं मिल पा रहा, इतना भी अगर उनको नहीं मिल पा रहा, उतना उनका इनकम नहीं है, इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि भैया वो गरीब है। ठीक है दोस्तों, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के हिसाब से। बात समझ में आई? ये प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जनरली कहाँ पे पाया जाता है? याद रखिएगा, ये ना इंडिया में, मतलब जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है ना, तो वहाँ पे हम ये वाली जो पॉवर्टी है इसको हम देख सकते हैं। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को क्या किया जा सकता है दोस्तों? इसको मिटाया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है अलग अलग प्रोग्राम्स ला करके। ठीक है, नए नए जो भी पॉलिसीज है उनको बना करके इसको खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन ये जो रिलेटिव पॉवर्टी है ना बच्चे, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग, मान लीजिए एक देश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो सबके इनकम अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? मैंने आपको बताया था ना, ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट इनकम ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग इनकम होती है। तो अगर हम ऐसे रिलेटिव कंपैरिजन करके समझते रहेंगे तो भैया ये कभी खत्म नहीं होने वाला। हालांकि उसको थोड़ा बहुत जो गैप है उसको कम करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन आप सोचो कि टोटली खत्म हो जाए, भैया नहीं हो पाएगा। और ये जनरली देखा जाए तो ये सभी कंट्रीज में आप देख पाओगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज जरा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में समझेंगे दोस्तों? रिलेटिव पॉवर्टी की हम बात करेंगे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको समझा ना? ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में लिखा था अच्छे से उसको पढ़ लेना। प्लानिंग कमीशन ने कौन सा दायरा सेट किया था, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो भाई, अब हम बात करेंगे बच्चे रिलेटिव पॉवर्टी की। तो ये क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में खैर बता ही दिया था, फिर से देख लेते हैं। तो इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। देखा, मतलब हम क्या कर रहे हैं बच्चे? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जिसका इनकम जिस हिसाब से रहेगा वो अपने हिसाब से खर्चा करेगा। जैसे अंबानी साहब, अब उनका उतना इनकम है तो वो उस प्रकार से खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो जो बी था, यहाँ पे हमने देखा था ना कि बी का कंपेरिजन हम इनके साथ कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा भाई? इनके पास तो बहुत पैसा है ना, इनके कंपैरिजन में तो ये बी के पास तो कम ही पैसा है ना। ठीक है, तो उनके मतलब उनसे कंपेयर करके समझोगे तो भैया बी क्या है? गरीब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंसेस इन द लेवल्स ऑफ इनकम। देखो ना कैसे हम मेजर करते हैं, तो इट इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंसेस इन द लेवल्स ऑफ इनकम, फिर वेल्थ, कंजम्पशन, इकोनॉमिक इनएक्टिविटी, ठीक है, एक्सेट्रा, राइट। जैसे सच पॉवर्टी इज फाउंड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये जो पॉवर्टी है ना दोस्तों, ये पूरे कंट्रीज में देखा जाए तो, मतलब जो भी कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज, वहां पे देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यहाँ पे कंपेयर ही तो कर रहे हो, तो भाई सबका सेम कैसे हो सकता है? आप सोचो, एक व्यक्ति कमा रहा है भैया 40,000, ठीक है, और एक व्यक्ति कमा रहा है 1 लाख, तो दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसमें डिफरेंस तो होगा ही। तो जब आप ऐसे कंपेयर करने लग जाओगे, ये वाली पॉवर्टी को मापने लग जाओगे, तो भाई ये अमीर मिलेगा, ये आपको गरीब मिलेगा। ठीक है, तो ये तो कभी खत्म नहीं होने वाली। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक देश में सभी का इनकम समान हो, है ना, सभी का इनकम तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने के लिए तो मिल ही जाएगा। तो ये बोला गया है कि इट इज यूनिवर्सल फिनोमिना। ओके, रिलेटिव पॉवर्टी कैन नॉट बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सी पॉवर्टी को हम लोग कंप्लीटली इरेडिकेट यानी कंप्लीटली नहीं मिटा सकते, तो बच्चे वो है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, हाउएवर, लेकिन कहीं काफी हद तक हम इसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस मतलब कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू एप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर्स। ओके, बात समझ में आई? चलो भाई, तो यहाँ तक की बातें क्लियर है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और जो रिलेटिव पॉवर्टी है। आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी यहाँ पे हम रुकने नहीं वाले हैं, अभी यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दोस्तों, पॉवर्टी लाइन, और इसी के साथ ही मैं आप लोगों को और भी कुछ चीजें यहाँ पे बताने वाली हूँ। चलो देखते हैं कि कितना हो पाता है ना। मैं कोशिश करूंगी कि ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये 2 लेक्चर या फिर 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैंने देखा है। चलो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पॉवर्टी लाइन के बारे में, यानी कि गरीबी रेखा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? गरीबी रेखा। आप लोगों ने ये देखा होगा, ये होता है ना APL और BPL। ठीक है, जो राशन कार्ड होता है, एक APL का होता है, एक BPL का होता है। यानी कि APL मतलब क्या होता है? अबोव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, देखो एक ना यहाँ पे लाइन सेट की जाती है, पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब इसके ऊपर जो भी लोग आएंगे
उनका क्या होगा बच्चे, APL यानी कि अबोव पॉवर्टी लाइन, और ये जो नीचे वाले रहेंगे वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे राशन कार्ड बनता है तो एक होता है आपका अबोव पॉवर्टी लाइन, दूसरा होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो चिंता मत करो, राशन कार्ड के बारे में आपको पढ़ाने वाली हूँ। कहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, रुको। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो राशन कार्ड का देखो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हो। व्हाइट, सैफरॉन और येलो होता है ना, एक येलो होता है, एक व्हाइट होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। अभी बस इतना ही आप समझो, APL और BPL। ओके, BPL यानी क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, और APL यानी क्या होता है, अबोव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो बच्चे ये पॉवर्टी लाइन क्या होता है और ये किसके द्वारा सेट किया जाता है, जरा बता दो। तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी सीमा है ना दोस्तों, एक ऐसी रेखा है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं है, वो पुअर वाली कैटेगरी में आता है या फिर नॉन पुअर वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये सच्ची मुच्ची का लाइन नहीं है कि ऐसे हमने लाइन खींच दिया, नहीं बच्चे, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। दैट डिवाइड्स द पुअर एंड नॉन पुअर, यानी हम क्या करते हैं, पुअर गरीब और जो ना गरीब है, मतलब जो गरीब नहीं है, उसके बेसिस पे हम इनको डिसाइड करते हैं, पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे, ठीक है। और ये कैसे मतलब ये डिटरमाइन किया जाता है, तो इट इज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी कितना वो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक दायरा भी बताऊंगी, आपको समझेगा, चिंता मत करो। यानी वो जो हाउस होल्ड है, ठीक है, वो कितना खर्चा कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वेरियस कमिटीज एंड स्टडी ग्रुप्स हैव डिफाइंड पॉवर्टी लाइन इन डिफरेंट वेज, यानी अलग अलग जो कमिटीज हैं, मतलब कई सारी कमिटीज बनाई गई थी जो अपने अपने हिसाब से पॉवर्टी लाइन को क्या करते हैं दोस्तों, डिफाइन करते हैं। ओके, देखो, जिसमें से हम यहाँ पे एक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टास्क फोर्स। नीति आयोग का जो टास्क फोर्स था ना दोस्तों, उन्होंने बताया था, किसके बारे में बताया था, पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया था। और इन्होंने क्या कहा था, आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज पर द टास्क फोर्स ऑन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नीति आयोग, पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड एज द थ्रेश होल्ड एक्सपेंडिचर। अब बच्चे ये थ्रेश होल्ड एक्सपेंडिचर क्या है, ये मैं जरा आपको बताना चाहती हूँ। देखो इसका मीनिंग पहले आप समझो, फिर आपको आगे लेकर के चलती हूँ। कहाँ पे तो मैंने लिखा था, ये रहा, है ना। देखो यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया, बट डोंट वरी, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, थ्रेश होल्ड एक्सपेंडिचर यानी क्या होता है, तो इट मीन्स द लिमिट ऑफ पॉवर्टी विच इज द मिनिमम इनकम लेवल इन अ कंट्री अर्न बाय द पर्सन दैट इज इनफ टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट। यानी थ्रेश होल्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि आपकी उतनी इनकम है, ठीक है, आप उतना पैसा खर्चा कर सकते हो जिससे आपकी जो बेसिक नीड्स है ना बच्चे, वो पूरी हो जाए। यानी उतना इनकम पर्याप्त है आपका, मतलब जो भी नीड्स है, ठीक है, आप उनको एटलीस्ट कम से कम पूरा कर सकते हो, वही है। इट मीन्स द लिमिट ऑफ poverty which is the minimum income level in a country earned by the person that is enough, देखो यहाँ पे ये वर्ड देखो, that is enough to fulfill the basic requirements, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर। ओके, देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से बताया भी गया है कि the amount necessary to purchase a basket of goods and services that are considered necessary to satisfy basic human needs at socially acceptable level, ठीक है। सो पॉवर्टी लाइन जो है ना दोस्तों, ये मतलब इसकी मदद से हमें ये क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो पॉवर्टी लाइन हेल्प्स टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, यानी इसकी मदद से हम क्या क्या चीजें जो है, मतलब किसमें हमारी सुविधा होती है, उसके बारे में जरा मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला पॉइंट आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पॉवर्टी लाइन की मदद से हम लोग APL और BPL जो है ना, वो बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। यानी हम पता लगा सकते हैं कि कौन अबोव पॉवर्टी लाइन आएगा और कौन बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा। तो टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन लिविंग अबोव पॉवर्टी लाइन APL एंड बिलो पॉवर्टी लाइन BPL, ठीक है, समझ में आया। आप सोचिए ना, एक दायरा सेट है कि भैया इसके ऊपर जितने भी हाउस होल्ड्स है, जितने भी लोग हैं, वो सब आएंगे APL में, और जो इससे नीचे का है, ठीक है, वो जाएगा नीचे, मतलब BPL में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि टू आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं गरीब लोगों को। बात समझ में आई। नेक्स्ट है यहाँ पे कि टू ट्रैक पॉवर्टी इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपेयर इट अक्रॉस रीजन, यानी हम क्या कर सकते हैं, देखो कोई पर्टिकुलर रीजन है, अब वहां पे भी हम पॉवर्टी का पता लगा सकते हैं कि भैया यहाँ पे कितने लोग गरीब है, कितने लोग गरीब नहीं है, और अलग अलग रीजन से क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन भी कर सकते हैं। एक दायरा, मतलब एक पॉइंट तो होना चाहिए ना। आप
सोचिए ना कि आपको कंपेयर करना है, अब आपको पता ही नहीं कि कंपेयर आप किससे कर रहे हो। बस आपको एक, मान लीजिए मैंने आपको बस ये एक्स वेरिएबल दे दिया और आपके पास कोई वेरिएबल दिया ही नहीं, मैंने बोला इसको कंपेयर करो, तो भैया आप मेरे से पूछोगे कि बताओ हम इसका कंपेरिजन किससे करें, कुछ तो बताओ जिससे हम इसका कंपेरिजन करें, समझ रहे हो। तो वही बात यहाँ पे हो जाती है। तो टू प्रोवाइड, नेक्स्ट है यहाँ पे, सुनिए ध्यान से, to provide an estimate of the required expenditure on poverty alleviation प्रोग्राम। मतलब मान लीजिए अगर सरकार को कोई पॉवर्टी हटाने के लिए, मतलब गरीबी कम करने के लिए कोई प्रोग्राम लाना है, तो अगर सरकार के पास ये डेटा रहेगा कि भाई इतने लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं और इतने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, मतलब इतने लोग हमारे यहाँ पे पुअर हैं, तो वो उस हिसाब से पता लगा पाएंगे कि हमारे इस पॉलिसी लाने से कितना खर्चा होगा, है ना। खर्चे का पता चलेगा कि भैया एक्सपेंडिचर कितना होगा। आप सोचो ना, आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपके देश में कितने गरीब है, कितने अमीर है, आपको कुछ खबर नहीं है, फिर आप कैसे कोई प्रोग्राम ला पाओगे और कैसे उसको एस्टिमेट कर पाओगे कि कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है ये सारी चीजों के बारे में पता होना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब ये जो पॉवर्टी लाइन है ना, आप ये मत समझना कि जो हमारे देश में होगा वही अलग अलग देश में भी होगा, दूसरे देशों में भी होगा, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या होनी चाहिए। तो इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा देखेंगे। देखो भैया, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था, पॉवर्टी लाइन को इसने डिफाइन किया था, और ये क्या कहते हैं, देखो इन्होंने इसके बेसिस पे डिसाइड करा था परचेसिंग पावर पैरिटी। तो बच्चे ये परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, तो आज मैं आपको बताती हूँ। कहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ था, यस, परचेसिंग पावर पैरिटी को देखो शॉर्ट में पीपीपी कहा जाता है। तो पीपीपी क्या है, इट इज द वे टू कंपेयर द परचेसिंग पावर ऑफ डिफरेंट करेंसीज, यानी जो अलग अलग कंट्रीज की, मतलब जो अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज होती है ना दोस्तों, उनका जो परचेसिंग पावर होता है, बराबर। तो ये क्या है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं बाय मेजरिंग द प्राइस ऑफ द सेम गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। समझ में आ रहा है, यानी अलग अलग कंट्रीज में सेम गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। देखो बच्चे, परचेसिंग पावर मतलब क्या होता है, खरीदने की क्षमता। पैरिटी यानी हम क्या कह सकते हैं, समानता। ओके, बात समझ में आई। तो देखिएगा, इसके बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड करा था पॉवर्टी लाइन को। ठीक है, कब किया था बच्चे, तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है 2011 में। तो ये क्या कहते हैं कि पॉवर्टी लाइन वाज डिफाइंड एट $1.90 पर कैपिटा पर डे। मतलब कितना डॉलर होना चाहिए बच्चे, देखिएगा 1.90, यानी इन्होंने इसको डिसाइड कर दिया था। तो अब देखो बच्चे, अगर कोई व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है, इससे कम खर्चा कर रहा है, $1.90 से कम खर्चा कर रहा है, इट मीन्स वो गरीबी वाली कैटेगरी में आ जाएगा, और इसके ऊपर या फिर इसके बराबर में जो खर्चा कर पा रहा है, यानी कि वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से दायरा सेट किया जाता है। आप देख सकते हो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सेट किया गया था। ठीक है, और इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारे भारत में कितने लोग जो है वो इसके अंदर आ रहे थे बिलो पॉवर्टी लाइन, तो 21.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इसी के बेसिस पे, ऑन दिस बेसिस। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो ये हो गया पॉवर्टी लाइन। आई होप कि आपको समझा होगा, बात समझ में आई ना। तो अलग अलग कमिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, जो क्या करते हैं, पॉवर्टी लाइन को वो डिसाइड करते हैं कि कितना मिनिमम इनटेक होना चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है, और उसके हिसाब से पॉवर्टी को ये लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं पॉवर्टी लाइन को। ठीक है दोस्तों, चलो भैया अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें पढ़ाने वाली हूँ। क्या पढ़ाऊंगी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, यहाँ तक समझा ना मैंने, क्या क्या बताया, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ये सब कुछ हमने देख लिया। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, ये भी हमने देख लिया, और पॉवर्टी लाइन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखने वाले दोस्तों टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, और इसमें दो टाइप की पॉवर्टी की हम चर्चा करेंगे। एक तो आ जाता है बच्चे हमारा रूरल पॉवर्टी, और दूसरा आता है अर्बन पॉवर्टी। तो वेरी सिंपल, बहुत इजी है ये। रूरल मतलब क्या होता है बच्चे, विलेज। ठीक है, अर्बन यानी क्या होते हैं, जो हमारे टाउन्स एंड सिटीज हैं वो आते हैं हमारे ये इसमें अर्बन में। ठीक है, तो जो पॉवर्टी हम कहाँ पे देखते हैं, गांव वाले साइड में देखते हैं, विलेज एरिया में देखते हैं, वो किसके अंदर आ जाएगा बच्चे, रूरल पॉवर्टी में आएगा। और अर्बन में क्या आएगा, तो जो पॉवर्टी हम शहरों में देख रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं अर्बन पॉवर्टी के अंदर। ठीक है, तो आओ अब जरा इसको डिटेल में हम समझते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक नीड्स अमंग सर्टन सेक्शन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेजेस इज अ टर्म एज रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी किसको कहा जाता है, तो विलेजेस में जो लोग हैं, ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पीपल हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और वो कहाँ पे रहते हैं, विलेजेस में, तो उसको हम रूरल पॉवर्टी के अंदर रखेंगे। ठीक है, और ये किन में पाया जाता है, तो जनरली जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, यानी जिनके पास ज़्यादा कुछ खेती
खेत नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा खेत होता है जिसमें वो अपना खेती करके गुजारा करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनमें ये वाली पॉवर्टी देखी जाती है। इसके साथ ही जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, जो खेतों में काम करने वाले लेबर होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स यानी वो वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करते हैं, जिनको कभी काम मिला कभी नहीं मिला, ठीक है, एंड लैंडलेस लेबरर्स यानी जिनके पास जमीन नहीं होती है, समझ रहे हो। तो ये सब में हमें ये जनरली ये वाली पॉवर्टी हम देख सकते हैं। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ड्रॉट, पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलिटरेसी, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब्स, रूरल इनडेप्टनेस हैव एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ रूरल पॉवर्टी। अब देखो बच्चे यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूरल पॉवर्टी का कारण क्या क्या है। तो बच्चे ये सारे कारण हो सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मतलब उसकी कमी होना, वो ज़्यादा प्रोड्यूस ना होना, ठीक है, और क्या ड्रॉट का मतलब क्या होता है, ड्रॉट मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये जो होता है ना, क्या कहते हैं, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि बारिश ही नहीं हुई, अब बारिश नहीं हुई तो किसान बेचारा क्या करेगा, उसको परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रॉपर ना होना, इलिटरेसी, ठीक है, और अल्टरनेटिव जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ना होना। इसके साथ ही देखो डेट यानी क्या होता है, कर्जा, ठीक है, कर्जा होना। तो ये सारे कारण है दोस्तों किसके, रूरल पॉवर्टी के। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्बन पॉवर्टी की हम बात कर रहे थे ना दोस्तों, आ जाओ देख लेते हैं। तो एब्सेंस ऑफ बेसिक नीड्स अमंग सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज इज टर्म एज अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी किसको कहा जाता है, तो जो भी सिटीज और टाउन्स में रहने वाले लोग हैं, अगर वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे बच्चे, अर्बन पॉवर्टी वाली कैटेगरी में रखोगे। अब ये अर्बन पॉवर्टी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। देखो जैसे हम जनरली देखते हैं ना हमारे यहाँ पे कि क्या होता है, गाँव से लोग कहाँ पे आते हैं, शहरों में आते हैं काम करने के लिए ना, काम की तलाश में वो लोग शहरों में आते हैं क्योंकि गाँव में इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती है जिनसे उनको काम मिल सके, ठीक है ना दोस्तों। तो वो कहाँ पे जाते हैं, शहरों में जाते हैं। अब ये शहर में गए हैं तो देखो इनके पास ज़्यादा कुछ स्किल्स भी नहीं है और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे ये लोग गरीबी का सामना तो करेंगे। इनके पास उतना सफिशिएंट पैसा भी नहीं है जिससे वो एक प्रॉपर घर ले पाए, ठीक है। तो क्या होता है, कहीं पे भी जगह मिली तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके रहने लगते हैं ना। हम ये जनरली देखते हैं शहरों में ही तो हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों स्लम्स, ठीक है, स्लम्स मतलब वही झुग्गी झोपड़ियाँ, ठीक है। अब ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वही जो गाँव से लोग आए हैं अब उनके पास इतना इनकम नहीं है कि वो अपना एक प्रॉपरली घर ले पाए, फ्लैट वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आप देखिएगा क्या बताया जा रहा है कि अर्बन पॉवर्टी इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन अमंग द रूरल पुअर, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, इलिटरेसी, फिर स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे करके होना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्लम्स, यानी अर्बन पॉवर्टी जब बढ़ती है तो क्या होता है दोस्तों, जी हाँ, स्लम्स बढ़ते हैं। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना उनकी भी वृद्धि होती है, यानी उसमें भी हमें जो बढ़ोतरी है वो देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और इतना ही नहीं भाई, देखो आपको बताती हूँ, जो हमारे लॉज एंड ऑर्डर है ना दोस्तों, वहाँ पे भी प्रॉब्लम मतलब आती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। जब ज़्यादा लोग रहेंगे, आप सोचिए फैमिली में ही जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो कुछ कुछ होने लगता है, और जब कम लोग रहते हैं तो आराम से रहते हैं ना। वही जो हमारे देश में भी मैंने आपको बताया था, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो भाई प्रॉब्लम है, अगर पॉपुलेशन कम हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ये भी आप समझ गए होंगे रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन। अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब इंडिया में देखा जाए तो पॉवर्टी का एक्सटेंट क्या है। एक्सटेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना, कहाँ से कहाँ तक, मतलब ऐसे इसको समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे हम ऐसे फिजिकली नहीं देखेंगे कि ये ज्योग्राफिकली कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से हम इसको समझेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखो एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय द पॉवर्टी रेशियो, यानी जो एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी है ना दोस्तों, पॉवर्टी का विस्तार, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो पॉवर्टी रेशियो के माध्यम से मेजर करते हैं, ठीक है, पॉवर्टी रेशियो के माध्यम से। अब बच्चे ये रेशियो क्या है, पॉवर्टी रेशियो क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन के ऊपर कितने लोग क्या है बच्चे, गरीब है, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है, पॉवर्टी रेशियो कहा जाता है। बात समझ में आई। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ पॉवर्टी रेशियो क्या है तो आप बताइएगा इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के ऊपर कितने लोग गरीब है, ठीक है, वो आपका पॉवर्टी रेशियो कहलाता है। Studies were conducted by individual economists as well as research institutions to ascertain the extent of poverty in India। मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो जो अलग अलग ये है
इकोनॉमिस्ट है या फिर इंस्टीट्यूशंस है, बराबर, इनके द्वारा क्या किए जाते हैं, स्टडीज कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब उसके ऊपर रिसर्च होती है कि भाई ऐसा मतलब क्यों है ऐसा कि एसर्टेन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब पॉवर्टी जो है इंडिया में जो मतलब इस प्रकार से है, तो भाई इसका कारण क्या है, क्यों इसका विस्तार इतना है और क्यों कम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो सिंस 1962 के बाद से मतलब यहाँ से द प्लानिंग कमीशन हैड अपॉइंटेड सेवरल वर्किंग ग्रुप्स, टास्क फोर्स एंड एक्सपर्ट कमिटीज फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए जो हमारी प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन क्या है, आपके मन में फिर से सवाल आएगा, तो बच्चे ये एक समिति है, याद रखना, ठीक है। अगर आया 9 चैप्टर में, मेरे ख्याल से आएगा, वैसे मेरे को याद है थोड़ा बहुत, 9 चैप्टर में आएगा, तो मैं जरूर आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से बताऊंगी, ठीक है ना। अभी खैर बस इतना समझो कि ये एक संस्था, ये एक समिति, ऑर्गेनाइजेशन हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने मतलब जो अलग अलग वर्किंग, बहुत सारे ये सेवरल वर्किंग ग्रुप्स को क्या करा था, अपॉइंट करा था, टास्क फोर्स बनाए थे। किस लिए बनाए थे दोस्तों, इसका गठन क्यों किया था, वो इसीलिए किया था एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, यानी कि मेजर करने के लिए, ठीक है। अब चलो भाई हम बात कर लेते हैं एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी। एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी की हम बात करेंगे तो इसमें क्या बताया जा रहा है, तो देखो अर्लियर पॉवर्टी लाइंस वर बेस्ड ऑन कैलोरी इनटेक, जैसे कि हमने ऊपर देखा भी था कि पहले, ठीक है, देखा था ना, क्या बोला था, कैलोरी के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे थे, पॉवर्टी को डिसाइड कर रहे थे कि कितना कैलोरी हम इंटेक कर पा रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। इट डिड नॉट इंक्लूड द नॉन फूड कंपोनेंट्स, है ना, नॉन फूड कंपोनेंट्स को हमने कंसिडर किया था, क्या, क्योंकि कैलोरी किससे मिलेगी, जब हम फूड को इंटेक करेंगे तब, तो वहां पे हमने नॉन फूड आइटम्स को तो लिया ही नहीं था, समझ रहे हो, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इसको हमने नहीं लिया, बस वो कैलोरी के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि भाई इतना कैलोरी जो कंज्यूम कर रहा है वो समझ लो पुअर है, और इतना जो नहीं कर पा रहा है वो समझ लो कि पुअर नहीं है। नहीं, पुअर, देखो इतना कैलोरी जो कंज्यूम कर रहा है, हमने ऊपर देखा था ना कि अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो तो भाई इतना कैलोरी तो आपको पर डे करना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आप पुअर वाली कैटेगरीज में आ जाओगे, और अगर इतना कर लिए यानी कि आप मतलब ऊपर पॉवर्टी में नहीं आओगे। अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो भाई इतना दिया गया था, है ना, इतना ही था ना, 2400, और आई थिंक ये 2100 ही था, एक बार मैं जरा चेक कर लेती हूँ, है ना, गलत डेटा नहीं बताना चाहिए एक्चुअली, हाँ मैंने सही बोला, देखो 2400 और 2100, मतलब अगर इसका एवरेज देखोगे तो 2250 कैलोरी था, ओके, जो प्लानिंग कमीशन ने बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, जो नॉन फूड आइटम्स थे उसको तो कंसिडर किया ही नहीं था। ये देखो हम कहाँ पे आ गए भाई, हम इसकी बात कर रहे थे ना, देखो पता नहीं कहाँ कहाँ हम गुम हो जा रहे हैं, हाँ ये रहा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी, तो उसको नहीं लिया था, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ को कंसिडर नहीं किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड वेरियस कमिटीज टू रिव्यू पॉवर्टी लाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना दोस्तों, ये क्या करते रहते हैं, ये अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, कमिटीज हैं, ये बनाते रहते हैं। किस लिए बनाते रहते हैं, वही पॉवर्टी लाइन को मतलब रिव्यू करने के लिए कि अभी पॉवर्टी लाइन में कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर वही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बस किसी एक चीज के बेसिस पे हम लोग पॉवर्टी को डिफाइन नहीं कर सकते, कैलोरी के बेसिस पे नहीं, बल्कि और भी तो चीजें हैं भाई, नॉन फूड आइटम्स भी तो है आपके पास, प्रॉपर एजुकेशन के भी अवसर आपके पास होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, समझ रहे हो आप सभी लोग। देखो 2012 में क्या हुआ था, एक समिति बनाई गई थी, कौन सी समिति थी, यानी कि कमिटी, किसके चेयरमैनशिप में, यानी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर रंगराजन, रंगराजन, ठीक है, ये इनका नाम था, बराबर। तो इनके अध्यक्षता में ये कमिटी फॉर्म हुई थी 2012 में, ठीक है। इसकी रिपोर्ट कब आई थी बच्चे, देखो 2012 में इसका गठन हुआ था, मतलब ये बनाया गया था, और इसकी रिपोर्ट कब आई थी, 2014 यानी कि 2014 में। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने अपना पूरा रिसर्च वगैरह करा, सब कुछ अच्छे से करा, और फिर बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पकड़ा दी, लो भैया देखो कि क्या है, कितने लोग क्या क्या करेंगे, तो उनको गरीबी में रखोगे और किसको नहीं रखोगे। तो इन्होंने कहा देखो, एज पर द रिपोर्ट अप्रूव्ड बाय दिस कमिटी अ न्यू पॉवर्टी लाइन हैज बीन डिसाइडेड फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी रूरल और अर्बन एरिया के लिए नई पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया गया था। अब वो नई पॉवर्टी लाइन में क्या था बताना जरा, तो बच्चे ये था, आपको बताती हूँ। देखो इन्होंने अभी ये रुपीस के बेसिस पे किया, ऊपर हमने देखा था वो कैलोरी के बेसिस पे था, फूड इंटेक जो हम कर रहे थे उसके बेसिस पे। अब इन्होंने ना पैसे के बेसिस पे डिसाइड करा कि जो मतलब कितना खर्चा आप रोज का करोगे तो आप गरीब नहीं कहलाओगे, ठीक है। देखो इन्होंने कहा, रूरल की मैं बात कर रही हूँ, है ना, गाँव साइड, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, महीने का पर मंथ इतना खर्चा कर रहे हो 972 रुपए, यानी कि 972 रुपीज, इट मीन्स आप समझ लो कि भाई
आप गरीबी रेखा के क्या हो, ऊपर ही हो। मतलब देखो अगर आप इसके नीचे जा रहे हो, ठीक है, 972 से खर्चा कर रहे हो पर मंथ, यानी कि आप गरीबी वाले में आ जाओगे, बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन अगर आप इतना खर्चा कर रहे हो या फिर इससे ज्यादा, तो समझ लो कि आप कहाँ पर हो, अबव पॉवर्टी लाइन। यानी हम पर डे का क्या बोल सकते हैं, 32 रुपीज, रोज का 32 रुपीज खर्चा कर रहे हो, यानी ठीक ठाक है आपकी कंडीशन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इससे कम किया मतलब भैया हम गरीब हैं, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे अर्बन की बात करेंगे, तो अर्बन के लिए इन्होंने क्या डिसाइड किया था, तो इन्होंने कहा था कि पर मंथ अगर कोई व्यक्ति इतना खर्चा कर रहा है 1407 रुपीज, इट मीन्स वो पुअर नहीं है, वो आएगा मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर वो इससे कम कर रहा हो, बच्चे क्या कर रहा हो, इससे कम कर रहा हो, तो समझ जाना वो क्या होगा, मतलब वो बिलो द पॉवर्टी लाइन आएगा। यानी अगर हम रोज की बात करें तो कितना रुपया आ रहा था, 47 रुपीज। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई। यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो भी दिया गया, रूरल अर्बन टोटल 30.90%, अर्बन का 26.4% और 29.50%। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो भाई आपको मैं बता देती हूँ, इसमें से इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो समिति बनाई गई थी ये किसके चेयरमैनशिप में बनाई गई थी, तो आप बताइएगा, डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक है, और कब इसका गठन हुआ था, 2012 में। और ये इसकी रिपोर्ट कब आई थी बच्चे, 2012 में ये मतलब बनाया गया, और 2014 में इसकी रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मतलब इन लोगों ने नई पॉवर्टी लाइन दी थी, और उसमें क्या था, तो ये जो है ना दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, और ये रुपीज के बेसिस पे था ना, बात समझे। चलो फिर यहाँ पर क्या है, स्टेट वाइज पॉवर्टी रेशियो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे स्टेट वाइज पॉवर्टी रेशियो दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे से इसको उठाया गया। देखो ना, इसका सोर्स है 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में इतना है पॉवर्टी रेशियो, आसाम में। ठीक है, देख लो एक बार आप इसको सरसरी नजर से, है ना, एट अ ग्लांस, आपको पता ही होगा एट अ ग्लांस मतलब सरसरी नजर से एक बार देख लो क्या है, कैसे है सब कुछ। ठीक है, यस, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा आने वाला है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो अब ये लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं इसको ज्यादा और लंबा नहीं करना चाहती हूँ। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हमारा बचा हुआ है, और क्या बचा है, और भी कुछ यहाँ पे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। तो चलो भाई इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यहाँ आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया मैं आपको जरा बता देती हूँ। देखो दोस्तों, हम लोगों ने पॉवर्टी के बारे में समझा है ना, कि कन्वेंशनली देखा जाए तो पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है। अगर आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स हम पॉवर्टी के अंदर आ जाएंगे, यानी हम गरीब है। ठीक है, और फिर हमने देखा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें खाली बस वो फूड आइटम मतलब जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स तक ये सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें मटेरियल डायमेंशंस और नॉन मटेरियल डायमेंशंस को भी देखा जाता है। ठीक है, बताया था ना मैंने आप लोगों को, यहाँ पे नॉन मटेरियल में क्या आ जाएगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और मटेरियल में क्या क्या आएगा वो तो हमने देखा ही। ठीक है, तो ये हमने समझा। और हमने क्या देखा दोस्तों, ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या कहा था, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके साथ ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी में हमने दो टाइप की पॉवर्टी की चर्चा करी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। जिसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पॉवर्टी लाइन को मतलब ये हम किसके बेसिस पे देख रहे थे, कैलोरी के बेसिस पे, है ना, कि अगर आप इतना खर्चा कर रहे हो, इतना कैलोरी अगर आप फूड इनटेक कर रहे हो, इट मीन्स आप गरीब नहीं हो, और अगर नहीं कर पा रहे तो गरीब हो। ठीक है, तो ये हमने देखा। और उसके बाद हमने पॉवर्टी लाइन के बारे में डिस्कशन किया। फिर यहाँ पे और हमने टाइप्स ऑफ पॉवर्टी देखी, रूरल पॉवर्टी, मतलब ये जो आगे वाले कॉन्सेप्ट है सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जो हमारे बचे हुए जो भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो ये सारे मीनिंग का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भाई ले लो, आपके लिए मतलब जब भी आप लेसन पढ़ने बैठोगे ना, तो वहां पे ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी, देख लो ये सब कुछ अच्छे से। ठीक, बाकी तो आप देख ही सकते हो। यस, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और क्या ये देखो। ठीक, चलो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बताती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बताना, बस यही बताना है कि अगर आप रेगुलर मतलब आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट। और ये हमारा एक एप्लीकेशन है दोस्तों, एसके क्लास नाम से, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।